January 19th, Jaipur. धर्म जतो भक्ति रधोखज अहैतुक्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसीदति। सूत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं जो वो धर्म परधर्म, पर और अपर, ये जो भौतिक जगत, इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी। भूमि रप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रकृति। जैसा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगह, जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिणी विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है, तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि, इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम, ये निकृष्ट है, ये जो प्रकृति है निकृष्ट। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति। तो इधर सूत गोस्वामी बताते हैं कि सवै पुंसान परो धर्म जदो भक्ति अधोखजी। जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीवभूता महाबाह जयदम धार्यते जगत। जो जीव है वो परा प्रकृति है, जो कि दुनिया को धारण करता। जैसा मैं ये शरीर को धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जीव ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम है। इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए, ये तो पुरुष हो गया, तो पुरुष का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान। अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता, और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया, उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम
परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है, उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है, ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान बहुत कठिन है और भक्ति सरल है, वास्तविक बात यह है भक्ति बड़ा कठिन। ज्ञान, जैसे भगवत गीता तो भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है वही भक्ति को समझ सकता। तेषाम ज्ञानी विशिष्ट। भगवान खुद कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धः जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति मां तत्। लेकिन ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जततामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजी। जिस धर्म का जागरण करने से अधोखज जो भगवान, अधोखज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे। ज्ञान है अखज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारणतः तो ज्ञान कहा जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्धत। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधर्म में चलते हैं। हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है? वो मांग प्रबद्धते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो हमारा चरण में है वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना है वो अज्ञान, उसका भी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते, जिन्नीर बिंदाख विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो। ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया। परिप्रश्न करना चाहिए। पहले आदो गुरु का आश्रय करके, फिर नम्रता से प्रणिपात करके उनकी सेवा करके, सेवा केवल परिप्रश्न करें और प्रणिपात करें और सेवा का विषय कुछ काम नहीं। ये तो पारमार्थिक तत्व तो तभी लाभ हो सकता है। सेवन मुखी ही जीवभादो, केवल सेवा से। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं। पहले सेवक हो फिर भगवान को समझो। ऐसी बात नहीं है
कुछ हम किताब पढ़ लिया और कुछ वेद वेदांत पढ़ लिया, भगवान को समझ नहीं। इसी भगवान कहते हैं जे जततामपि सिद्ध्याना कश्चित वेत्ति माम तत्व तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तात्विक समझने के लिए जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो भगवान को तात्विक जानते हैं, उनका पास जा करके उनका शिष्यत्व ग्रहण करके भगवान को समझने को मौका मिलेगा। वो दरवाजा खोल दे सकता है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, ये सिद्धांत है। वेद वेदांत चिरकाल पढ़ोगे और भगवान को नहीं समझ पाओगे। यदि भक्त का पास जाओगे, उनका चरण में सिर झुका दोगे, तो वो तुमको भगवान को ऐसा हाथ से दे देगा, ले भगवान, ले भगवान, वो दे सकता। हाँ, ये भगवान की विशेष कृपा है उनका भक्त का भी। हाँ, यही भागवत में कहते हैं जब उपाश्रयाश्रया। यदि भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करे तो कीरा तो हूनांग फुरिंग फुक्कसा आभीर शुंभा जमुना खसार जन्ने चो पाप, और भी जितने पाप लिया, यदि भगवत भक्त का चरण का आश्रय ग्रहण करे तो सिद्धंती, वो शुद्ध हो जाते। हाँ, ये भी कहा सिद्धंती। और आज साधारण आदमी कहेंगे देखो जी ये तो अमेरिकन है और म्लेच्छ है, जबल है, इनको सन्यास दे दिया। क्यों नहीं सन्यास दिया जाए? वो शुद्ध करने का जो विधि है वो शुद्ध करके सभी को दे सकता है। हीरा तो हूनांग पुलिंग पुष्पसारी सुम्बा जमुना, सब कोई भगवान के लिए सबका रास्ता खुला है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मान ही पार्थ व्यापार जे पीछू पाप जून, कोई ना कोई पाप जमी नहीं इसमें जन्म। यदि विधि से भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण करता है, से भी जानती बनाती सब पर गति लाभ करेगा। ये सब शास्त्र सिद्धांत है। हम लोग जो यही कर लिया था, जो अगर भगवान को मिल सकता है तो ये भारतीय को ही मिल सकता है, और किसी को नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं सबको मिल सकता है, सबके लिए हमारा रास्ता खुला। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं पृथ्वी से आछे जत नवरारिज्य सर्वत्र प्रचार हो ही वो। सारा पृथ्वी जितना गांव है, जितना शहर, सब जगह में ये हरिनाम कीर्तन, हमारा नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार है, ये हो रहा है। तो तात्विक समझना चाहिए, अपना उस सीमित बुद्धि से और घर में बैठ करके काम नहीं हो। मनुष्यानाम सहस्रेषु क्वचित् जतति सिद्धये जतताम विसिद्ध्या। अब जाकर के भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो लकड़ी काट पत्थर का ज्ञान है। हम तो लकड़ी को देख सकता है, पत्थर को देख सकता है, मट्टी को देख सकता है, क्योंकि हमारा आंख अभी ये इतना सच्ची नहीं है कि भगवान को देख सकता। इसलिए भगवान हमको कृपा करने के लिए, वो जो हम पत्थर देख सकते हैं, इसलिए वो पत्थर का मूर्ति से भी भगवान हमारे सामने खड़े होंगे। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं तो पत्थर और लकड़ी बिना देख ही नहीं सकता। तो भगवान अच्छा सही, मैं पत्थर का मूर्ति से ही तुमको कृपा करूंगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। और ये पत्थर नहीं है, भगवान तो सभी चीज है। उसको भगवान समझा रहे हैं भूमिरपानलो वायु, भूमिरपानलो वायु हांग मनो बुद्धि रेव अहंकार इतियंग में भिन्ना प्रकृति रसला। भगवान कहते हैं कि हमारी सब प्रकृति है भिन्ना। तो भूमि अप अनल वायु, ये भगवान से फर्क कहाँ है? किधर से फर्क हो? शक्ति शक्तिमत वो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान ये अभेद है। जैसे सूर्य
सूर्य शक्तिमान है और उनका किरण जो है जो शक्ति है, क्या आप सूर्य का किरण और सूर्य का अलग कर सकते हैं? नहीं, संभव नहीं। इसी प्रकार ये भगवान जो कहते हैं कि भूमि रप अनल वायु खंग मनो बुद्धि रेवत, यही लेकर के हमारा शरीर है, सारा भौतिक दुनिया है। भूमि, भूमि का अर्थ होता है जमीन, अप का अर्थ होता है जल, भूमि अप अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, भूमि अप अनल वायु हवा, और खंग आकाश, और मन और बुद्धि, ये सब चीज भगवान का ही शक्ति का परिचय है। और यही सब चीज लेकर के हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर जो है ये भगवान का ही है, ये तो सबको ही समझ सकता है। और जब भगवान का शरीर है, ये भगवान की चीज है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसा हमारा मकान है तो हम रहेंगे, उसको मैं व्यवहार करेंगे, उसमें दूसरा आदमी क्यों दखल देगा। इसी प्रकार यदि दुनिया सब चीज ही भगवान का ही शक्ति का परिचय है, तो तुम्हारा चीज कहाँ से हुआ? तुम्हारा चीज कहाँ है? इसी का नाम है माया। अहम ममेति, मैं ये हूं और ये हमारा है। जनस्व लोक, जनस्व मोहो है, यही मोह, चीज से सब भगवान का है और मैं सोचता हूं ये हमारा है। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, जैसा एक बढ़ई है, आप उनको लकड़ी दिया, उनको पैसा भी दिया, उनको जंत्र भी दिया, और समझ लीजिए अच्छा एक चीज बना दिया, एक चौकी बना दिया, अलमारी बना दिया। अगर वो कहता है जो हुजूर ये तो मैं बनाया हूं, ये हमारा चीज है, ये हो सकता है? ये कैसे होगा? जो तुमको चीज दिया है, जो तुमको पैसा दिया है, वो उनका हो। ये हम लोग जो मकान बनाते हैं, मट्टी पत्थर और लकड़ी, तो ये लकड़ी पत्थर मट्टी किसका है? ये तो भगवान का है। तो हम थोड़ा तकलीफ करके परिश्रम करके एक मकान बना लिया, तो तुम्हारा मकान कैसा हो गया? देखिए थोड़ा समझ कर, भगवान कहते सब हमारा चीज है, तो तुम्हारा कैसा होता? ये जो बुद्धि है ये तात्विक ज्ञान है। इस प्रकार समझ करके जो चलते हैं वो तात्विक ज्ञान भगवान का विषय लाभ कर सकता है। ईशावासमिदं सर्वं जब किंचित जगत्यार जगत तेन तत्तेन भुंजी था माँ विदा कस्यचित् धनाम। ये वेद का उपनिषद का भी यही निर्देश है, और भगवान खुद भी कहते हैं सब चीज हमारा है। तो ये सब चीज भगवान का है, फिर मैं उसमें क्यों दखल लेता हूं? ये हमारा चीज है, यही अशांति का कारण। ये बुद्धि जब उनको खुल जाएगी, जो हमारा चीज कोई है नहीं, कोई चीज भी हमारा नहीं है, सब भगवान का चीज है। ये हमारा शरीर भी भगवान का है, और मैं जो है जीवात्मा, मैं भी भगवान का अंश है। तो सब जब भगवान का हो गया तो हमारा काम क्या रह गया? हमारा अंगली, ये हमारा अंगली क्या काम करेगा? हमारा सेवा करेगा। इसी प्रकार यदि सब भगवान का ही हुआ तो सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। इसका नाम है तात्विक दर्शन, कश्चित् वेत्ति माम तत्त्वतः। इसी प्रकार विचार करके सब चीज आप ग्रहण करेंगे तो प्रति पद पद भगवान का दर्शन होगा। भगवान दर्शन करना कोई मुश्किल नहीं है। इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए जो वास्तविक मैं कौन है, भगवान क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है, हमारा क्या संपर्क है, ये यदि हम लोग समझने लाए ठीक ठीक से, ठीक भगवान का तात्विक दर्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय। January 19th, Jaipur. कर्म जतो भक्ति रधोखज अहैतुक्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसीदति। सूत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं जो वो धर्म पर धर्म, पर और अपर,
ये जो भौतिक जगत, इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी। भूमि रप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रकृति। जैसा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत, जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिमित विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है, तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि, इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम, ये निकृष्ट है, ये जो प्रकृति है निकृष्ट। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति। तो इधर सुत गोस्वामी बताते हैं कि सबई पुंसांग परोधर्म जदो भक्ति अधोक है जी। जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीवभूतांग महाबाह जयदम धार्यते जगत। जो जीव है वो परा प्रकृति है, जो कि दुनिया को धारण करता। जैसा मैं ये शरीर को धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जीव ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम है। इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए, ये तो पुरुष हो गया, तो पुरुष का काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान, अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता। और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया, उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है, उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है, ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान
बहुत कठिन है और भक्ति सरल है। वास्तविक बात यह है, भक्ति बड़ा कठिन। ज्ञान, जैसे भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है वो ही भक्ति को समझ सकता। तेषाम ज्ञानी विशिष्ट, भगवान खुद कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धः जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति मां तत्। लेकिन ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जततामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजी। जिस धर्म का जागरण करने से अधोक्षज जो भगवान, अधोक्षज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे। ज्ञान है अक्षज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारणतः तो ज्ञान कहा जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधर्म में चलते हैं। हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है? वो मांग प्रबद्धते। भगवान कृष्ण कहते हैं हमारा चरण में वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका भी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं, बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते हैं, जिन्नीर बिंदा को विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो। ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, लेकिन वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया।